दोस्तों आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। मैं हूं नकुड़ विधानसभा का। ये गांव है मोहद्दीनपुर के नाम से और गुज्जर बहुल ये गांव है। तो कुछ समय पहले मैंने यहाँ से एक रिपोर्ट की थी। उस टाइम जो है लगभग 2-2.5 महीने पहले ये बात है। उस टाइम किसान आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का जो मिजाज था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। उसके बाद बहुत कुछ बदला है, किसान आंदोलन भी खत्म हुआ है और यहाँ सभी राजनीतिक दलों ने कांग्रेस को छोड़कर अपने प्रत्याशी भी नकुड़ विधानसभा पर घोषित कर दिए हैं। अब जानते हैं क्या लोगों का मिजाज वही है या फिर इसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो शुरुआत आपसे, आपका नाम क्या है? सत्य प्रकाश। मिजाज क्या है? अब तो चुनाव बिल्कुल 20 दिन 22 दिन रह गए हैं। मिजाज जो पहले था वही आज है। बीजेपी। वजह क्या है? वजह सरकार अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म है। विपक्ष तो कहता है, अब तो विपक्ष पूरा हावी हो रहा है दबा के, कह रहा है इनकी सरकार में तो गुंडागर्दी भी है, भ्रष्टाचार भी है, महंगाई भी चरम पे है। वो तो हर किसी को देख लो गुंडागर्दी, इसमें तो रिपोर्ट लिखी भी जाए। अखिलेश सरकार में तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो गुंडागर्दी कहाँ से दिक्कत थी। बल्लट बजा था, गुंडागर्दी थी। ऐसा नहीं क्वाड खुले छोड़ दे, ये तो क्वाड खुले छोड़ के सो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजबूत आप कह रहे हैं यहाँ भाजपा है। बहुत भाजपा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप गुज्जर समाज से हैं, भाई भाजपा ने गुज्जर समाज को यहाँ सम्मान देने का काम किया और इसलिए जो है आप गुज्जर का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो बीजेपी से वोट देनी, चाहे कास्ट कोई भी है। हम तो बीजेपी वादी है, चाहे इसमें हैदर अली खान हो या आजम खान हो, कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। यानी आप कह रहे हैं मुकेश चौधरी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पार्टी से मतलब। पार्टी से मतलब है, बिरादरी से कोई मतलब नहीं हमारा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं, 1-2 ही सीट जाएगी बस भाजपा को। मैं तो 1000 कहता, जो 1000 सीट हो यहाँ से, उनकी सीट होगी मुश्किल से 100 भी नहीं भाई, नीचे रहेगा 100 से। 100 से नीचे रहेगा, 3 को मिल जाएगा। कौन सा आंकड़ा जोड़ रखा आपने? 100 से भी नीचे पूछा? जी नीचे रहेगा, देख लियो तुम। किस तरह रहेगा? वो तो बहुत तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। 300 प्लस है बीजेपी। बीजेपी 300 प्लस रहेगी। अरे मकार अल्टी के साथ गठबंधन भी है। अरे तो चोर है पहले से ही, पर है वो जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बना था, गन्ना 2.5 था, पाती 6। वो किसानों को भला करेगा? और चरण सिंह तेरी जय नो कहते सिर बच रहा थोड़ा सा। नहीं, वो एक देश के सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। पर्सनली तौर पे ऐसे इस तरह के अल्फाज मत कहिए जो किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचाए। कटाक्ष करना है करिए, लेकिन इस तरह नहीं। प्रधानमंत्री अब ये छोड़ दीजिए, अब उसको, इस टॉपिक को ही छोड़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश में भाजपा कितनी सीटें आप देखते हैं? भाजपा की जो है 300 प्लस होंगे, चाहे 2 प्लस आ जाओ, चाहे 3 प्लस आ जाओ, लेकिन 300 प्लस होंगे। चलिए, इन बहुजी ने तो अपना आंकड़ा दिया है। आपका नाम क्या है? ये बोल रहा, अरे आप ही बोल दी। चलिए चलिए चलिए, कोई नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समय सिंह है जी। समय सिंह जी, किसका समय अच्छा चल रहा है, किसका खराब? हमारे लिए तो भाजपा का ठीक है जी। भाजपा का समय बढ़िया। बढ़िया इसलिए है, सुरक्षा है पहली बात तो। अरे सुरक्षा तो 2017 से पहले भी थी। नहीं थी वहाँ तो जगह जगह रोज मैं थाने में खड़ा रहा हूँ, तो 20-20 मुकदमे मेरे पे थे। क्यों ऐसा क्या करो थे आप? रोज रोज थाने में रहो? लकड़ी पे काटू। दूसरी बात यार, गरीब आदमी जितने थे ना, वो परेशान थे, आपस में लड़े थे। अभी कौन सा गरीब खुश हो गया? जाते ही नहीं, डर है ना। कानून की व्यवस्था सही है। जो चोर थे ना, चोरों का ही शासन चल रहा था, डकैतों का। 10 रुपए दिए, मेरा बागी चित हो जाता। लोग यूं भी कह रहे हैं समाजवादी की लहर चल रही। समाजवादी तो बेकार है, चोरों की सरकार है, डकैतों की सरकार है। किसी का बछड़ा खोल, किसी का कटड़ा खोल, कोई रास्ते में से लूट लिए। अब लोग कह रहे हैं बछड़ों ने फसलें खा ली, खेतें तबाह कर दी। अरे वो तो उनका उत्पादन बढ़ रहा, उनकी जनसंख्या ही खत्म हो ली थी। जनसंख्या बढ़ रही। जनसंख्या बढ़ा रही सरकार, सहयोग दे रही, धर्मशाला खोल ली उनके लिए, गौशाला खोल ली। और इसी क्षेत्र का किसान कहता है कि इन बछड़ों ने, आवारा पशुओं ने सारी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया, फसलें ही खत्म कर दी। अजी नहीं, वैरायटी खत्म होगी, पहले देसी गाय खत्म हो ली। दिन ये भी इनका विकास भी तो होना पशुओं का जरूरी है। मनुष्य के लिए तो दूध भी चाहिए भाई, किसान के लिए खाद भी चाहिए। बछड़े कौन सा दूध दे रहे हैं हमारे ताऊ? बछड़े बगैर, नर बगैर कैसे मादा पैदा हो जाएगी? देखिए, बड़े मजे की बात है। आपका नाम क्या है? गुरदयाल सिंह रोहिला। अच्छा, रोहिला का आप साहब क्या सोच रहे हैं? अब तो चुनाव बिल्कुल करीब। हम तो बहुत पुराने, ना तो हमें किसी जाति धर्म से मतलब है, हम तो बीजेपी से वोट देंगे। केवल केवल बीजेपी? केवल बीजेपी। कोई वजह भी तो होनी चाहिए। केवल बीजेपी वजह भी तो होनी चाहिए। सुरक्षित है बिल्कुल। सुरक्षित तो पहले भी थे, पहला कौन था? कई बार ना थे नहीं, जाति धर्म का वो था। बड़े बड़े जो थे उनकी रिपोर्ट हो जाती, छोटों की रिपोर्ट भी नहीं होती। अब अगर हम जा रहे तो हमारी रिपोर्ट भी लिखी जा रही। ये बढ़िया हो रहा। आप मतलब ऐसा काम कर ही क्यों रहे जो थाने तक जाना पड़ रहा है? करना पड़ा है तो करना पड़ा है काम, तो बताओ। मतलब आपको इस तरह काम पसंद है कि भाई थानों में जाए, रिपोर्ट हो, मुकदमे हो? हाँ तो सरकार का दबदबा है ना ये। कमाल का तर्क दिया है इन्होंने तो भाई।
आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या इस तो ही करवाया था मास्टर जी, तो हम तो है? अरे थारा तय कर लेंगे नहीं। बता दो क्या नाम? अजी नाम तो चरत सिंह है, नाम तो रब का है। ये बात तो आपने सही कही। चरत सिंह जी क्या सोचते हैं आपकी बात? भाई जी करिए, भाई कह रहे हम तो इसी की पहले तो लगे हुए गले। ये भाई क्या कह रहे हैं? ये तो भाजपा कह रहे, भाजपा। आप क्या कह रहे हैं? हम भी भाजपा की वोट देंगे, और भाजपा तो बंधे हुई है, भाजपा तो है, कतई वोट हो ही देंगे। इसका मतलब जो 2.5-3 महीने गुजरे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जो का तू वही है। इन्हें जो का तुम हमारा तो वही है भाई, जुड़ा कुछ छूटा नहीं। अच्छा, और बढ़ोतरी हुई, कम नहीं हुआ? ना ना ना, ना कम। मैं कहता हूँ कुछ कम हुआ क्या? ना जी कुछ नहीं हुआ। और क्या कुछ हुआ फिर इन 2.5 महीने में बढ़ोतरी हुई। समाजवादी में? योगी 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 जी में? बिल्कुल योगी है। मगर कहीं दिक्कत समाजवादी में कह रहे हैं। नहीं नहीं योगी में है, बीजेपी की सरकार आवेगी भाई उसी तो वोट देंगे। और ये गाँव एक तरफा आज तक से बीजेपी का ही कैंडिडेट जिताया भेजा, आज तक यहाँ तक करना चाहे चेहरा कोई भी हो। कोई भी आया, चाहे यहाँ आज तक कोई भी चेहरा बीजेपी का आया वो चुनाव जीत कर गया इस गाँव में। तो इस गांव का मुद्दा क्या रहता है? आप किस मुद्दे पर वोट करते हैं? मुद्दा मेन तो यह है कानून का राज, सुरक्षा। हमारी भैंस खोली थी जड़मती, रिपोर्ट भी नहीं हुई आज तक। है यहाँ तक खोली थी भैंस, यहाँ तक रिपोर्ट भी नहीं, थाने में कुछ भी नहीं हुआ। और आज तो है, आज अब लिखवाओगे नहीं रिपोर्ट, थानेदार का खुद आके लिखेगा। गए भाई साहब थानों में गए, लेकिन कोई बात नहीं है। कानून का राज है, व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी। देखो महंगाई की बात सुनो, नहीं महंगाई तो होगी, जब जनरेशन बढ़ती जा रही तो क्या होगा? जमीन तो जो की तू है, जनरेशन बढ़ती जा रही, उत्पादन कम होगा तो महंगाई तो होगी। पर आप मानते हैं सरकार को उस महंगाई पे कुछ कंट्रोल करना चाहिए? करना चाहिए, उसके बहुत तरीके हैं सरकार के पास में, सरकार को काम करना चाहिए। जनरेशन इतनी बढ़ती जा रही तो महंगाई तो होगी, बताओ कहाँ जाके। और अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप चुनाव में कोई एक बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है ये मुद्दा रहेगा और इस पर हम वोट करेंगे, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा यही सबसे बड़ा मुद्दा, जान है तो जान है। चलिए देखिए, कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव आयोग में जो है ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है ना, कानून व्यवस्था का, ये सबसे बड़ा वो मान रहे हैं कि रहने वाला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्रपाल सिंह है जी। मैं कहता हूँ मूछे तो तुम्हारी भी खतरनाक वाली है। देना भाई ठीक है जी। अच्छा, वो डायलॉग आपने भी सुना, मैंने एक जगह और कहा था, मूछे हो तो नत्थू लाल की, सुना आपने? सुना जी एक बार अच्छा सबको कह के दिखाओ, मूछे हो तो नत्थू लाल की। भाई, तो डायलॉग आप ही नहीं नहीं, कह के दिखाओ, कह के दिखाओ, कह के दिखाओ। आप ही कह लो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा, वो ऐसे था कि मूछे हो तो नत्थू लाल की। जैसे हाँ डायलॉग है फिल्म का जी। अरे डायलॉग नहीं कहे तो दो, सारे देख रहे क्योंकि मुझे हो नत्थू लाल की। आप ही कह लो बस इस डायलॉग। चलिए देखिए, खैर बीच बीच में मजाक भी होनी जरूरी है। सीरियस बात यह है कि अब 2.5 महीने पहले जब मैं आपके यहाँ आया था, आपने मुझे कहा था उस वक्त बीजेपी के साथ जाएंगे हम। अभी क्या मन में है? बीजेपी के साथ जाएंगे जी, कतई 100%। वजह? वजह भयमुक्त है, शासन बढ़िया है, कानून व्यवस्था है। और महंगाई? महंगाई तो कोई खास महंगाई नहीं है, किसानों के गन्ने का पेमेंट ठीक मिल रहा, बिल्कुल ठीक मिल रहा। बहुत से किसान कह रहे हैं जी हमें तो यूरिया भी नहीं मिला, और जो है महंगाई भी दुनिया भर की है, डीजल पेट्रोल भी बढ़ गया। जी नहीं, कहाँ महंगाई का, इतनी महंगाई कहाँ है? यहाँ तो जनता बढ़ी तो फिर वो तो बढ़ेगा, गन्ना में पैसा भी मिल रहा, कोई महंगा नहीं है। महंगा ऐसा तो नहीं है ताऊ कि भाई गुज्जर कैंडिडेट भाजपा ने उतारा हो, वो दिमाग में हो। यहाँ तो कोई वाल्मीकि जो हरिजन है, जो कोई मोमडन हो, बीजेपी से देंगे जी। बीजेपी के मुरीद हैं। कुल जी बीजेपी पहले से ही आज तक नहीं, पहले से ही। चलिए, बीजेपी के ही समर्थन वाले लोग हैं ये कह रहे हैं। अब बताओ आपका नाम क्या है? जय सिंह। जय सिंह। जय सिंह जी क्या मानते हैं? अब तो चुनाव में बहुत करीब है चुनाव, ऐसे में सवाल ये है किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा मजबूत? जी हम तो सब एक ही हैं, एक ही छोड़ जाएंगे हम सब। मैं कहा कभी 2-3 ढेरी हो रही हो, ना, ना। ये देख लो कई बिहार के आदमी बच्चे सब एक ही छोड़ हैं, पर हैं किसकी तरफ? भाजपा की। वजह क्या है? मुझे नहीं पता होगा, पढ़े लिखे हम तो अनपढ़ हैं। वजह नहीं पता है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। आपका नाम क्या है? रमाल सिंह। कमाल सिंह जी क्या सोचते हैं? भाई थोड़ा इधर इधर आकर दिखाइए, आप क्या सोच रहे हैं? अब तो चुनाव बिल्कुल करीब आ गया, ऐसे में सवाल आपसे यही है किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है अब? जी इसका ही भारी है, किसका? भाजपा का। समाजवादी वाले कह रहे हम जीत रहे, तुम कह रहे भाजपा जीत रही। अरे वो गांव तो जी 30 साल तक जरा करके भाजपा की दे, चाहे कोई आ जाओ, सैनी आ जाओ, गुज्जर आ जाओ, कोई आ जाओ, और वही देंगे। वजह क्या है जो एक ही जगह 30 साल से इतना बड़ा दबाव कर रहे कि 30 साल से भाजपा को ही दे रहे? वजह भी तो कोई होगी। बढ़िया आदमी है कौन बढ़िया आदमी? भाजपा। योगी का तो राजा सबसे बढ़िया रहा, कल्याण सिंह का ऐसा रहा। योगी जी के राज की क्या खास बात लगी आपको? इसमें सब खत्म है, यानी अदलेश के उसमें यहीं तक अम्मों के बीच में तो खुली मैं यहीं तक ही देता आगे थे, एक गोरे में थी यहीं तक खुल गई थी। कुल मिला के आपको लग रहा है कि उनके राज में कानून व्यवस्था बढ़िया रही, बढ़िया रही इसके बिल्कुल अलावा और कुछ ना। चलिए, बीजेपी
यहाँ जो लोग हैं ना ये कह रहे हैं कि हम जो है लगभग पिछले 30 साल से भाजपा का ही समर्थन कर रहे हैं। कौन कह रहा है? अच्छा, तो ये नाम क्या है? सतीश है जी। अच्छा, सतीश भाई क्या सोचते हैं? अब जब मैं 2 महीने पहले यहाँ आया था लगभग, हाँ, हाँ, हुई थी आप सब। मेरे से एक बात बताओ, मुख्तार अंसारी ने आप अच्छा आदमी मानते हैं या गलत? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप भी एक इंसान है, हमारे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, तो उस आप एक अच्छा आदमी मानते हैं या गलत? ये सवाल पर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हम जवाब देंगे ना फिर आप आप जवाब दीजिए। मतलब मैं कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और सब देख रहे हैं, जो भी गुंडागर्दी करता हो, जो भी शरारती तत्व हो, वो गलत है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा जवाब है। वो मुख्तार अंसारी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधा सवाल ये है कि जो 2 महीने पहले आपका स्टैंड था, आज क्या है? वही है, मतलब ये जो बीजेपी से छोड़ का एक्स्ट्रा पार्टी है ना, ये उससे जेल में कहा जाएगा टिकट ले लेना, तो कौन सी पार्टी अच्छी हुई? आप कह रहे पति का मन समझ जाएगा अहमदाबाद मिले हैं क्या टिकट ले ले? तो भाजपा के शासनकाल में या भाजपा ने जो टिकट दिए हैं ऐसे लोग नहीं है नहीं है। जो क्राइम में इन्वॉल्व ना हो? ना जी, है नहीं, नहीं है। नहीं है नहीं, सब देख रहे हैं, देख लीजिए, सोच समझ के बोलिए, ऑन रिकॉर्ड है ये। ऑन रिकॉर्ड है। अभी अभी मैं इसकी पुष्टि कराता हूँ। चाचा, ऐसे लोग हैं कि नहीं? ऐसे लोग हैं, उन पर राजनीतिक मामले के चल रहे हैं मुकदमे, लेकिन उन चोरी डकैती के नहीं चोरी डकैती वाली बात नहीं है, पर ऐसे लोग तो हैं। हैं सब। आप ही कहीं से जवाब मिल गया आपको? वो कह रहे हैं ऐसे लोग तो। राजनीतिक मुद्दे तो सबके लिए समान है जी। अरे भाई साहब, एक तरफा थोड़ी ना हुआ करता है। जब आप इस चीज को उठा रहे हैं, आप बड़ा कमाल का टॉपिक आपने उठाया है, बड़ा अहम मुद्दा है। आप कह रहे हैं जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हों उनको टिकट नहीं मिलने चाहिए, तो फिर खाली एक तरफा ही क्यों? सिक्के के एक ही सिक्के के 2 पहलू कैसे? फिर सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू होना चाहिए। दो पहलू ऐसे है, बीजेपी में कोई भूमाफिया नहीं है, अपहरणकर्ता नहीं है, बलात्कारी जो थे वे निकाल दिए गए या जेल में है। आप कह रहे बाकी और सब साफ सुथरी छवि के? हाँ, हमारे इलाके में साफ सुथरी छवि है जी। अरे आपके इलाके से मतलब नहीं है ना, पूरे उत्तर प्रदेश से मतलब है जनाब। नहीं, ज्यादातर 90% साफ सुथरी छवि का है जी। 90%, 10% तो आप मान रहे हैं ना? है मान रहे हैं। तो इसका मतलब तो फिर सभी राजनीतिक दलों को ये करना चाहिए कि भाई जो साफ सुथरी छवि के हों ऐसे नेताओं को टिकट। बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के आदमी से टिकट मिलना चाहिए। चलिए, ये तो आपने खैर एक अलग चीज थी। अब सीधा सवाल आपसे ये, 2022 का चुनाव बिल्कुल करीब, 20 दिन का लगभग समय बचा है। आप क्या मानते हैं किस राजनीतिक दल का उत्तर प्रदेश में पलड़ा आपको भारी लगता है? ईमानदारी से, ये नहीं कि आप भाजपा के समर्थक हैं तो इसलिए एक तरफा बोल। धार्मिक स्थल है जी। हमें यह लगता है कि बीजेपी बहुमत में होगी, योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं। वजह क्या मानते हैं आप? कानून व्यवस्था, खाली कानून व्यवस्था? सड़कें, बिजली, फ्री अनाज। बताओ, बिजली 22 घंटे बिजली है जी। एक सवाल ये भी है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते हैं कि महंगाई भी ज्यादा है। महंगाई की सुनो, कभी 50 रुपए करना था तो किसान ने क्या चाहिए, आज 350 है, उसका नहीं बढ़ा जी 300। वही किसान कहता है डीजल के दाम ज्यादा बढ़े हैं, उससे खेती पर फर्क पड़ा है, नहीं, फसलों का रेट बढ़ा नहीं है, किसान कहते हैं। कौन कहता जी बढ़ा नहीं? गेहूं 600 था, 2000 है, गन्ना 50 था, 350 है। आज ही मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, वो कह रहे थे कि गन्ने की 5 साल में योगी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए हैं सिर्फ। आप क्या मानते हैं, 25 रुपए कम बढ़े हैं या सही बढ़े हैं? सही बढ़े जी, ये तो किसी का भरा ना भरा। चलिए खैर, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। और देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए। अच्छा कोई नहीं, बस आप उस टॉपिक को खत्म कर दीजिए, ये मत बताइए। आप देखिए, असल में जितने लोगों से बातचीत करेंगे ना, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग राय होती है। और जैसा वो भाई साहब खड़े हैं, उनका कहना है महंगाई तो है ही नहीं, और भाजपा सरकार ने जो गन्ने पे 25 रुपए बढ़ाए हैं वो बिल्कुल सही किया है। हालांकि इससे पहले ही हमने आपको गुज्जर समाज से एक रिपोर्ट करके दिखाई थी, वहां लोग क्या कह रहे थे कि 5 साल में योगी सरकार ने सिर्फ 25 रुपए बढ़ाए हैं। बात एक ही है लेकिन नजरिया अलग अलग है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नकुड़ विधानसभा में कहीं और से आपको रिपोर्ट कर कर दिखाएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, मोहद्दीनपुर गांव।